नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात होगी कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान कर दिया है। इस बार कांग्रेस युवाओं के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का वो बयान है जिसने वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। यानी कांग्रेस में सीनियर नेताओं की जगह युवा नेताओं को मौका देने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा की 29 सीट में से 16 सीट 50 साल से नीचे के युवाओं को देंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण है कमलनाथ दिग्विजय सिंह गैंग के लोगों के टिकट काटने हैं। तो इस बार कांग्रेस युवा नेताओं को टिकट देने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि एमपी में कांग्रेस 24 सीटों पर युवा चेहरों को टिकट देगी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान है। इस बयान के बाद सीनियर नेताओं की चिंता बढ़ गई है। सबसे पहले आप जीतू पटवारी का बयान सुनिए। कि इस बार लोकसभा की 29 सीट में से 16 सीट 50% से ज्यादा हम 50 साल से नीचे के युवाओं को देंगे। ये याद रखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 50 साल में युवक कांग्रेस की सीमा पार हो जाती है, पर उससे आधी 16 में से 8 सिर्फ युवक कांग्रेस के साथियों को ही लोकसभा का टिकट मिलेगा। ये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की टेंशन बढ़ गई है जो टिकट के इंतजार में है। आप सोचिए, अगर युवाओं को टिकट दिया गया तो वरिष्ठ नेताओं का क्या होगा। ये टेंशन हर उस वरिष्ठ नेता को है जो लोकसभा चुनाव के टिकट के इंतजार में है। उधर बीजेपी का कहना है कि पुराने चेहरे पहले ही हार चुके हैं, अब कांग्रेस के पास कोई नहीं है, इसलिए युवाओं को टिकट देने की बात कही जा रही है। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, सबने कह दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी के पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो ये अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते चुनाव लड़कर। और दूसरी चीज, जो एक आंतरिक गैंग वॉर चल रही है कांग्रेस में, उसमें जीतू पटवारी चाहते हैं कि उनके गैंग का वर्चस्व हो। तो इसका मतलब यह है कि कमलनाथ गैंग और दिग्विजय सिंह गैंग के लोगों के टिकट काटने हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी में तकरार जारी है, लेकिन सवाल कांग्रेस के सीनियर नेताओं का है जो टिकट के लिए बैठे हैं। अब उसका क्या होगा, इसका पता तो टिकट बंटवारे के बाद चलेगा। चलिए, महाडिबेट के सवाल क्या है उनको एक बार बड़ी स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला सवाल है, युवा लगाएंगे 24 में, क्या कांग्रेस की नैया पार? यह पहला सवाल है जो हम पूछेंगे। और सवाल नंबर 2, युवाओं का सहारा सीनियर से आखिर क्यों है किनारा? तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। वरिष्ठ नेताओं से दूरी क्या कांग्रेस को पड़ेगी भारी? ये तीसरा सवाल है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी मध्य प्रदेश की महाडिबेट। इनके जवाब ढूंढने की कोशिश हम लगातार करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय धवले हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विवेक त्रिपाठी हैं, नेता यूथ कांग्रेस हैं। वीरेंद्र तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। यश भारती एसपी प्रवक्ता हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे अब थोड़ी ही देर में। लेकिन पहले मैं विवेक त्रिपाठी जी आपका रुख करना चाहूंगी। आज यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल भी हमने देखा और जीतू पटवारी का बयान भी हमने सुना। 50 साल से जिनकी उम्र कम होगी, 16 सीटों पर उन्हें टिकट मिलेगा और 8 सीटों पर उतर जाएंगे यूथ कांग्रेस के नेता। क्या मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ? तो दिखा दीजिए स्क्रीन पर उन्हें। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? सुन पा रहे हैं? जी मुझे आ रही है, आपको आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। सर, युवाओं पर ही है अब भरोसा क्या कांग्रेस को? देखिए, निश्चित ही पूरे देश में अगर सर्वाधिक किसी पार्टी ने, राजनीतिक दलों ने युवाओं को मौका दिया तो मैं गर्व से कहूंगा कि कांग्रेस है। आप देश भर की विधानसभाओं में अगर स्थिति उठा के देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे अन्य राज्यों की बात करें, सर्वाधिक जो युवा विधायक हैं या युवा सांसद हैं तो वो कांग्रेस से आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नेता राहुल गांधी जी की सोच का परिणाम है कि अधिक से अधिक युवाओं को राजनीति में लाना है, सक्रिय राजनीति में ऐसे युवाओं को अधिकतम मौका देना है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं, परंतु
राजनीतिक रुचियों के चलते या सामाजिक ऐसे विषयों पे राजनीति में आते हैं और उनको हम मौका देते हैं, और निश्चित ही जब जनता के बीच में उम्मीदवार के रूप में हम उन्हें उतारते हैं तो उसका अच्छे परिणाम भी हमें दिखते हैं। कई विधायक, आज भी आप मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थिति देखेंगे तो सर्वाधिक युवा विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं, जो कई तो ऐसे हैं जो पहली बार जीत कर आए हैं और मध्य प्रदेश की विधानसभा में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवाओं की आवाज को उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में जब विगत भाजपा की जो सरकार है वो निरंतर चुनाव से पहले वादा करती है कि हम रोजगार देंगे प्रदेश के युवाओं को, और रोजगार देने में विफल साबित होती है। 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा पिछली सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने करा, बार बार वादे करते रहे। 15 अगस्त को 1 लाख नियुक्तियां निकालेंगे, 2 लाख नियुक्तियां निकालेंगे, पर वो सरकार भी बदल गई, मुख्यमंत्री भी बदल गए, समस्या जस की तस है। आज मध्य प्रदेश के युवाओं को अपने रोजगार की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, तो वहां भाजपा का सरकार को ऑनलाइन गेमिंग की चिंता है। लेकिन ऐसा तो मध्य नहीं प्रदेश है का युवा रोजगार मांगता है, दिग्गज लगने से इनकार कर रहे थे, तो कहीं डर था कि कहीं हार ना हो जाए और बड़ी हार ना हो, दिग्गजों का किनारा हो गया, तो ऐसे में युवाओं को आगे कर दिया गया। आज तक कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने इनकार नहीं किया है। दिग्विजय सिंह जी ने भी बताया कि हमारा राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है और 2019 से भी बाकी था सर, कोई बैक स्टेप नहीं किया है। देखिए निश्चित ही जिस तरीके से युवाओं को राजनीति में आने का अवसर दिया जा रहा है, तो मैं तो समझता हूं हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। और कांग्रेस के पास में एक अच्छे युवाओं की टीम है, एक युवा नेतृत्व है, जिसको अगर मौका दिया जाता है तो मैं समझता हूं राजनीति में भी एक अच्छा परिणाम उसमें सामने आएगा। और समाज चाहता है कि युवा नेता प्रतिनिधित्व करे क्षेत्र का, तो उसमें क्या कमी है, क्या किसी को परेशानी हो सकती है। युवाओं को अवसर जितना अजय धवले जी, आबादी 65% कमर कस रही है क्या बीजेपी भी, तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को आगे कर रही है कांग्रेस, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए, पहली बात मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा युवा कौन है। विगत 20 वर्षों से जिस व्यक्ति की लॉन्चिंग हो रही है वही कांग्रेस में सबसे बड़ा युवा है। हम विगत 10 वर्षों का इतिहास देख ले तो हमें यह पता चल जाएगा कि कांग्रेस के कई युवा नेताओं ने सिर्फ अपनी लीडरशिप पे परेशान होकर, उन्हें जो चांसेस नहीं मिल रहे, उनकी योग्यता का जो सम्मान नहीं हो रहा है, क्षमतावान नेताओं को जो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, उस वजह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ा गया। तो आपको ये जब युवाओं की बात करते तो मुझे लगता है कि पहले अपने पार्टी के अंतर्गत जो आंतरिक संगठन है उसे सुदृढ़ किएगा, वहां युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए और गांधी परिवार से इतर जो अन्य युवा हैं उन युवाओं की कहीं ना कहीं बात सुनी जाए। मुझे लगता है जब यह कांग्रेस करेगी तब वास्तव में जो कांग्रेस के संगठन में वो डेमोक्रेसी आएगी और यह देश की डेमोक्रेसी में कौन से ऐसे मित्र हैं आपके कांग्रेस के अंदर, युवा मित्र जिनकी बात नहीं सुनी जा रही है धवले जी? जी ऐसे बहुत से मित्र, देखिए ऐसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आज ही देखिए, आज ही महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी ने पार्टी छोड़ी है। बहुत सम्मानित नेता थे कांग्रेस में भी। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि वो ऐसे अनेकों उदाहरण है। आप कांग्रेस जो छोड़ रहे हैं वो तो मध्य प्रदेश में लेकर महाराष्ट्र तक पूरी दौड़ ही है, लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की। खैर यश भारतीय जी, युवाओं को आगे करना क्या दिग्गजों को किनारे करने जैसा है? नहीं देखिए, वैसे तो ये आंतरिक मसला है कांग्रेस पार्टी का, वो किसको चुनाव लड़वाना चाहती है, किसको नहीं लड़वाना चाहती है, और युवाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, स्वागत है उनका। लेकिन जो मूल विषय है जिसको लेके इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी जिस बात को लेके चल रही है, जातीय जनगणना और पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक शोषित वंचित पिछड़ों की बात करने के लिए, तो अगर उनको अवसर ज्यादा देंगे, जैसा कि अभी 2023 के विधानसभा चुनाव में केवल कांग्रेस पार्टी बात कर रही थी, लेकिन जब टिकटों की बात हुई तो उन बातों पे खरी नहीं उतर पाई। अगर लोकसभा चुनाव में इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित तौर पर ही प्रतिनिधित्व बढ़ेगा इन समाज का और मुख्य धारा में आने का काम होगा। बात युवाओं की चल रही थी, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से सवाल किया और उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, इसीलिए जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे पाती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। जैसे जतिन प्रसाद जी का नाम बताया, आरपीएन सिंह जी का नाम बताया, अभी अशोक चौहान जी का नाम बताया। लेकिन जब ये कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो इन पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगाते हैं। जैसे अशोक चौहान जी आदर्श घोटाले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही, लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो आदर्श घोटाला नहीं रह गया है, आदर्श मंदिर के रूप में माना जाएगा और उसकी अब भारतीय जनता पार्टी पूजा करेगी। अच्छा। इसी तरीके से जितने भी घोटालेबाज माने जाते हैं, जब तक वो दूसरी पार्टी में रहते हैं तब तक वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घोटालेबाज रहते हैं। लेकिन ये परंपरा, में आ जाएंगे, ये परिपाटी तो हर पार्टी की रहती है,
हर सियासी दल की रहती है। जब तक कोई ऑपोजिशन में होता है तो भ्रष्टाचार उस के पर आरोप की दागदार बात। होता है, जैसे ही वो अपनी पार्टी में आ जाता है तो वो साफ हो जाता है। खैर आगे बढ़ती हूं मैं, नहीं, ये यशपाल जी भारतीय- लौटूंगी ये आपके भारतीय पास। जनता पार्टी की वीरेंद्र पॉलिसी- तिवारी जी, कांग्रेस की ये लाइन, जिस तरह से आज हल्ला बोल किया यूथ कांग्रेस ने भोपाल में, सभी ने देखा, और उसके बाद जीतू पटवारी का ये बयान कितना अहम है, क्या टाइमिंग है, जरा बताएं। देखिए अपर्णा जी, एक चीज हमको देखनी चाहिए कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस विपक्ष में रहते कैसे परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद अब ये जो चीज़ शुरू हुई है, पीढ़ी परिवर्तन को दौर चुकी भाजपा में शुरू हुआ है, उसके बाद कांग्रेस ने भी इसको फॉलो किया, तो निश्चित तौर से ये दूरगामी कम से कम कांग्रेस के लिए काफ़ी, मुझे लग रहा है, अच्छा साबित होगा, बशर्ते कि वो इस लाइन पे टिके रहें। क्योंकि इनको ये देखना पड़ेगा कि फिलहाल उनके पास मध्य प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए ही कुछ है। तो जो सिस्टम रिबूट करने की बात है, कांग्रेस के जीतू पटवारी के उस बयान से वो कहीं ना कहीं एक चीज़ झलकती है। अब ये हालांकि ये भविष्य बताएगा कि वो अपने बयान पे कितना टिक के रह पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस में जो दिग्गज नेता हैं वो बहुत आसानी से जीतू पटवारी के बयान को लागू होने दें, ऐसा फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि वो युवाओं को लेके और जो पुराने या थके हुए चेहरे उनको थोड़ा सा साइड लाइन करके ऐसे एनर्जी भरे लोगों को लेके आएंगे तो निश्चित तौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस थके हुए चेहरे जिन्हें आप कह रहे हैं वो आज खुद भी राज्यसभा के दिखाई दी है। टिकट के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। जुगत सभी, हर कोई अपनी अपनी लगा रहा है। कोई तो कह रहा है कि कार्यकाल बचा हुआ है इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। खैर यहाँ पर राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संजय राणा जी। संजय सर, स्वागत है आपका। ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, जो 16+8 जीतू पटवारी का ये फॉर्मूला कि 16 पे जो उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, उनकी उम्र 50 से कम रहेगी, और 8 पर सीधा यूथ कांग्रेस के नेताओं को टिकट देने का बयान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज दे दिया। देखिए, अपना जब बात करते हैं कि बयानबाजी की या कोई वक्तव्य देने की, तो देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ भी कोई बयान दे सकता है, लेकिन बोलने पे अगर टैक्स लग रहा हो तो कितने लोग टैक्स दे रहे हो तो कितने लोग बर्बाद हो गए, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि आप 50 साल से कम वाले को टिकट दोगे, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 82 साल के हैं। जब आदमी वनवास की तरफ जाता है तो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। तो आपको जब अगर युवाओं की बात करते हैं होगी तो युवाओं को प्रतिनिधित्व देना होगा। अभी हमारे पुराने पत्रकार एक बोल रहे थे कि अगर इस चीज को फॉर्मूले को आप मानते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ मिलेगा, इसमें कोई बोलने में कोरेज नहीं है। लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। ऐसा तो नहीं होगा कि जिनके पिता नेता थे उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, जिनके घर में कोई बड़ा नेता था उसी के भतीजे भाई भतीजे को टिकट दिया जाएगा। तो उस तरह के युवाओं को आके साथ साथ बाहर के जो युवा है, जो राजनीति में अपना कैरियर तलाश रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, देश को बदलना चाहते हैं, उनको भी सम्मान देना पड़ेगा, उनको भी प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। बोल देने से काम नहीं चलेगा। आप बोले 8 जो युवा कांग्रेस के होंगे, हम तो बोलते हैं आप 16 के 16 क्यों नहीं दे रहे हो, 23 के 23 क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन समस्या यह है कि बोल देना और करने में बड़ा अंतर होगा। अगर ये अर्पणा करते हैं तो इस पार्टी के लिए अच्छा होगा और इस पार्टी के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। त्रिपाठी जी, थके हुए चेहरों को किनारे कर कर अगर यूथ आगे आएगा तो शायद रिफ्रेशिंग जनता को भी लगे और जनता को शायद आप अपने पाले में या लुभा सके कांग्रेस के प्रति। यहां तो बीजेपी की तैयारियों का जिक्र मैं करना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी एक के बाद एक अभियान को एग्रेसिवली आगे कर रही है, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंच गए आज आजमगढ़ भी। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? जी सॉरी, मैं सुन नहीं पाया जी, क्या कह रहे हैं? त्रिपाठी जी, मैं ये कह रही हूं कि क्या रिफ्रेशिंग वाकई रहेगा कांग्रेस के लिए, थके हुए सीनियर मोस्ट चेहरों को अलग करके यूथ को आगे बढ़ाना, और क्या जो सीनियर मोस्ट जो रिटायरमेंट की एज में पहुंच गए हैं, क्या वो इतना आसानी से यूथ कांग्रेसी नेताओं के लिए रास्ता छोड़ देंगे? नहीं, देखिए, दरकिनार करने वाली कोई बात नहीं है। भाजपा जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका अनुभव और युवाओं का जोश
तो इस पूरे समन्वय के साथ में हम लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी जनता ने चुनाव से पूर्व भाजपा के भाषण और घोषणाएं सुनी थी कि 3,000 लाडली बहना को हम देंगे, किसानों को समर्थन मूल्य में फसल की खरीदी करेंगे, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो ये सारी योजनाओं की हवा निकलती हुई दिख रही है। जिस तरीके से निरंतर पूरे देश भर में युवाओं और किसानों के ऊपर भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है, तो ये सभी देख रहे हैं। और ये जो प्रयोग है युवाओं को लोकसभा चुनाव में उतारने का, मैं समझता हूं इस प्रयोग के माध्यम से हम नए चेहरों को मौका भी देंगे। सर, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जो आपकी पार्टी के दिग्गज है ना, विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी के मंच पर कपड़े फाड़ने की बात नहीं, अनुभव और ऊर्जा का जो यहाँ समन्वय आपको देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, और हम समझते हैं उससे हमें अपेक्षित सफलता भी मिलेगी और उसके परिणाम भी हमारे लिए बहुत बेहतर होंगे। आप होपफुल है, आशावादी इंसान है। जब वरिष्ठ नेता के भारतीय नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का क्या, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो पहुंच गए आज अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में। देखिए, सीएम साहब मोहन यादव जी पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़, और वो किसान जो कर्नाटक से दिल्ली जा रहे थे शांति प्रदर्शन करने के लिए, उनको भोपाल में उतार लिया गया और आज सुबह चुपचाप से उज्जैन भेज दिया गया। तो किसानों को किस तरीके, और उसमें से एक महिला को चोटें हुई थी, कल भी मैंने आपके टीवी चैनल से जिक्र किया, उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे किसानों को घुमाया जा रहा है। दूसरा, आज ही एक हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें सीबीआई जांच चल रही थी फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का। लगभग 65 कॉलेज निरस्त कर दिए गए हैं जो कागजों पे चल रहे थे, ना उनकी जमीन थी ना उनका कोई आधार था। तो ये 18 साल का शासन, युवाओं के साथ खिलवाड़, व्यापम घोटाला विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही है, पटवारी की हो। यहाँ मध्य प्रदेश शासन में एक मंत्री हैं, उनके कॉलेज में नकल करते हुए पकड़ाया गया, पेपर लीक हुआ। आप बात कर रहे हैं ना सर, युवाओं के साथ खिलवाड़, जनता के साथ चुनाव से पहले भी थे और जनता ने उन्हीं मुद्दों पर आपकी आवाज उठाने के बावजूद बीजेपी को चुना है। मैंने ये पूछा कि जब सीएम वहां पहुंच गए हैं, बीजेपी का इतना एग्रेसिव कैंपेन है कि वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, तो आप अपना गढ़ कैसे बचाएंगे? यादव वोट बैंक पर भी है उनकी। तभी तो अपर्णा जी, तभी तो किसानों को इधर से उधर फेंक रहे हैं, युवाओं को इधर से उधर फेंक रहे हैं, परीक्षाएं निरस्त हो रही हैं। कॉलेज, अगर हाईकोर्ट नहीं जाते तो सीबीआई जांच भी नहीं होती, और जांच में ये फर्जी कॉलेज नहीं निकलते, व्यापम घोटाला नहीं निकलता। ये तो सबको बचाने का काम कर रहे हैं। हाँ। ये तो सिरे से जिन बहनों ने वोट दिया उस लाडली बहना योजना को ही सिरे से निकाल दिया कि लाडली बहना योजना का कोई लाभ ही नहीं मिला, सिर्फ मोदी की गारंटी है। और ये जो पटाखा फैक्ट्री गुना में सड़क हादसा हुआ जी, पहली किस्त जारी की गई थी ना जनवरी महीने में। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं ना। अरे कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव थे उस समय। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। लाडली बहनों का अपमान करने का हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उस योजना का कोई लाभ नहीं मिला, केवल मोदी जी की गारंटी है, केवल मोदी जी गारंटी है। देखिए, आजकल एक बड़ा दौर चला हुआ है किसान धरती पुत्र, इनके जो सर्वोच्च नेता थे धरती पुत्र थे, जिनके बेटे 4 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, धरती पुत्र थे। आलू कभी उगाए नहीं होंगे, आलू की चर्चा करते हैं। एक आंकड़ा देता है इनके लिए बहुत जरूरी है। 2015 में आप, अरे संजय जी कैसी बातें करते हैं आप? क्या ये चाहते हैं कि आदमी बैलगाड़ी में चलेगा? सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए। धरती पुत्र तो बैलगाड़ी में चलेगा, हमारे पिताजी भी कमाते थे संजय जी। मेरे पापा साइकिल पे, तो मैं मोटरसाइकिल पे था, लेकिन आपके नेता तो साइकिल पे थे, उनका लड़का मर्सिडीज में है। इतनी आमदनी कहां से हो जाती भैया? दिक्कत है। चलो सुन लीजिए, सुन लीजिए। 2015 में गन्ना किसानों का भुगतान 96,000 करोड़ रुपए करना था उत्तर प्रदेश में। भाई साहब के धरती पुत्र ने कुछ नहीं किया था, तो धरती पुत्र की चर्चा मत करिएगा। अब आते हैं आपके जो मेडिकल कॉलेज पेपर पर नहीं चल रहे थे, जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसके वजह से निरस्त कर दिया गया। आधा ज्ञान बहुत तकलीफ देता है, आधा ज्ञान लेके आधा चीजें नहीं भोपाल में। अरे मान्यवर चल रहे थे, मैं आपको टीवी पे वीडियो दिखा दूं। अरे आप सर अपना वीडियो मत दिखाइए, मान जाएंगे। आप लाल टोपी लगा के बैठे रहिए, खतरे की निशानी है। सपा मतलब खतरा, दूर रहिए इससे, दूर रहिए। अब देखिए घबराने लगे। धरती के पुत्र जिसके पिता के पास साइकिल, बेटे के पास मर्सिडीज। आप हमेशा गरीब देखना चाहते हैं, अगर कोई संपन्न बन जाएगा तो आप संपन्न बनना बोलते रहो। मेरे पिताजी साइकिल से, मैं मोटरसाइकिल से, तो ये संपन्न होता है। इसका मेरे पिता साइकिल पे, बेटा हेलीकॉप्टर पे, इसको संपन्न बोलते हैं। साधन संपन्न हुआ, साधन संपन्न। पिताजी के पास उधारी लेके 15,000 रुपए की बेटे खरीदी थी, बेटे के पास काफिला है। कहां से पैसा है भैया? कौन सा कुबेर का धन लगा है भैया? सीबीआई बता दो भाई,
अरे सीबीआई लगा देंगे तो बोलोगे सीबीआई है, ईडी है। अरे भैया सोच लिया करो बोलने के जांच में जब साफ आ गए। धवले जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय राणा जी आप तो बदतमीजी करने पे अरे धरती पुत्र हमने कुछ बोले ही नहीं, बदतमीजी करने लगे। अरे हम धरती पुत्र के पार्टी ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही पद्मश्री दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने पद्मश्री दिया है। ये वो दल है जिसे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। ये वो दल है जिसे नोटा से भी कम वोट मिलते हैं। और ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विकास की। मध्य प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में इन्हें अपनी जो इनकी हैसियत है वो दिखा दी है। नोटा से भी कम जिस दल को मिलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे आक्षेप कर रहा है। ये वो दल है जो हमेशा से कांग्रेस के आगे पीछे घूमते रहता है कि हमसे आप गठबंधन कर लीजिए। कांग्रेस के आगे पीछे जमानतें जब्त नहीं होती क्या? एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं, बारी बारी से बोले, बारी बारी से बोले। जमानतें जब्त नहीं पूरी कांग्रेस भाजपा की खुद की लीडरशिप बची क्या है? आप आगे पीछे घूमते हैं हमारे कार्यालय के, कोई तो आ जाए कोई तो आ जाए। भाजपा में बचा क्या है? इनको भाजपा में पूरे तरीके से तो कांग्रेस युक्त है। आज की तारीख में आपके पूरे भाजपा के थिंक टैंक और पूरी नीतियां कांग्रेस कार्यालय से बन के आती है। आपको जानकारी क्या है? रखकर अखिलेश वकीलेश, अरे भाजपा में बचा क्या है? भाजपा को लड़ने के लिए मुझे लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भाजपा मूल विचारधारा क्या है? जो 7 पीढ़ियों से भाजपा को विचारधारा तो कोई बात ही ना करें, क्योंकि कल जो बैठता है ना हमारी डिबेट में, वो परसों कहाँ होगा ये वो खुद भी नहीं कह सकता है। अशोक चव्हाण वहां बैठकर टिकट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे थे, किससे कौन उम्मीदवार होगा कांग्रेस के अंदर, और अब वो कहाँ हैं सब जानते हैं। खैर धवले जी आप अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो भाजपा को जरूरत क्या है जब देश में इतना बड़ा संगठन होने का दावा करती है, करोड़ों कार्यकर्ताओं की बात करती है, तो उनको जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह वो दल लगा रहा है जो संगठनात्मक रूप से इतना वीक है कि जिससे भारतीय, अरे आप बताइए ना, व्यापम घोटाले पे, नर्सिंग कॉलेज पे, अरे आप बताइए ना, अरे क्यों जनता ने नोटिस से कम वोट दिया? अरे आपको वोट कुछ हासिल नहीं होगा। आपकी सीनियर लीडरशिप में पूरी कांग्रेस है, भाजपा बची का है? कांग्रेस युक्त भाजपा है। करके सरकार जनता के लिए कीजिए ना, कांग्रेस सरकार में आके जनता के लिए कीजिए ना, जनता को लूटेंगे, फर्जी आप तीनों शांत हो जाइए, आपके भविष्य आप तीनों शांत हो जाइए। कांग्रेस ही करेगा। वीरेंद्र तिवारी जी रहेंगे नहीं रहेंगे भाजपा में, ठीक है, ये फैसला भी कोई पूर्व कांग्रेसी करेगा। वीरेंद्र तिवारी जी भाजपा सीधा सपाट एक सवाल, भाजपा की दिग्गजों को लेकर पहले स्क्रीनिंग कमेटी की जो पहली बैठक हुई, मुझे अच्छे से याद है कि उस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी मेंबर्स ने कम से कम एक सुर में यह बात कही कि सीनियर्स को चुनाव लड़ना चाहिए, और अब आज यूथ कांग्रेसियों को आगे करने की बात कही जा रही है। क्या सीनियर्स ने इनकार कर दिया इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है? जब देश देखिए मध्य प्रदेश की, जहां तक मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जीतू पटवारी हैं, जो उनकी मैं राजनीति शुरू से देखी है, छात्र जीवन से फिर किसान नेता के रूप में जो आगे बढ़े हैं, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट राजनीति करते आए हैं, और यदि उनके हाथ में अब कमान है तो वो थोड़ा डिफरेंट गेम खेलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि कुछ करने के लिए कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो मुझे लग रहा है कि शायद वो ये सोच रहे होंगे कि कुछ युवाओं को हम यदि मौका देकर और कुछ अच्छा कर ले जाते हैं तो एक अच्छा उदाहरण अपने सीनियर और जो राष्ट्रीय उनके पदाधिकारी उन तक पेश करेंगे। तो फिलहाल ये बलि का बकरा जैसा स्थिति तो नहीं लग रही मध्य प्रदेश की बात करें। हाँ, लेकिन यदि वो एक चीज कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में दूरदर्शिता के रूप में ठीक से देखा जाना चाहिए, और पार्टी का इसमें फायदा ही रहेगा। जी संजय सर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि बलि का बकरा या फिर वाकई रिबूट करने की कोशिश? देखिए रिबूट करना चाहिए। अगर हमें राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे अगर मैं बोलूं तो मुझे लगता है कि पार्टी को रिबूट, पूरी पार्टी को रिबूट करना चाहिए, एक मध्य प्रदेश को नहीं। क्योंकि पूरा अगर जो संगठन है, देखिए पार्टी क्या होता है, जब सत्ता में तब आओगे जब आपका संगठन बहुत मजबूत होगा, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक होगा। लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं रहेगा, नेता बहुत हो गए, कार्यकर्ता कम हो गए, तो ऐसे पिरामिड ऐसे बनता है, इनका ऐसे बन गया। तो यानी कार्यकर्ता खत्म हो गए, नेता बहुत बढ़ गए, तो इनको रिबूट करना पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि बलि का बकरा, क्योंकि चुनाव होने में
अभी बहुत वक्त है। नंबर 1, अगर लोकसभा की चर्चा करते हैं तो लोकसभा में हमें आज के दिन में नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास ऐसे एजेंडे और झंडे हैं जिसके बल पे वो जनता के बीच जाएं और टिकट चुनाव जीत के आए। तो चुनाव जीतना के लिए नहीं है, अपने संगठन को खड़ा करने के लिए अगर काम कांग्रेस पार्टी 5 साल करती है तो उनके लिए अच्छा रहेगा और उनके पूरे जो संगठन है उसके लिए अच्छा होगा। अगर सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव जीत जाएंगे ऐसा करके, हमें नहीं लगता कि कोई भी चुनाव पे इसका फर्क पड़ने वाला है। हाँ, आने वाले विधानसभा में जरूर फर्क पड़ेगा अगर इस फार्मूला को इंप्लीमेंट कर देते हैं तो। यश भारतीय जी, आपका कमेंट। देखिए, बातें वही हैं। अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं को दे रही है तो हम फिर वही बात करेंगे। जातीय जनगणना के आधार पे, पीडीए के आधार पे जो वादे किए गए हैं उस वादे पे टिकट दिए जाएं तो जातीय जनगणना के आधार पे प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो वंचित हैं, शोषित और मुख्य धारा में वो लोग आएंगे तो बेहतर रहेगा। जी धवले जी। जी अपर्णा जी, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस में ये कभी, मुझे नहीं लगता कि कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल ये गांधी परिवार के वर्चस्व से बाहर नहीं निकलेगी कांग्रेस जैसा दल, तब तक कि ये कांग्रेस का जो वास्तव में कार्य करता है, वास्तव में जो इनके नेता हैं, वो अपने स्थापत्य के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। यहाँ योग्यता और क्षमताओं का हमेशा से दरकिनार किया जाता है सिर्फ एक परिवार के युवराज को स्थापित करने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो मुझे लगता है ये युवाओं की सिर्फ बात होती रहेगी। और जिस प्रकार आज देख रहे थे, एक राज्यसभा की सीट के लिए कहीं डिनर हो रहा है तो कहीं आंदोलन हो रहे हैं। सिर्फ एक राज्यसभा की सीट है। आप देखिए, राज्यसभा का नॉमिनेशन खत्म होने दीजिए, आपको ना आंदोलन दिखेंगे ना आपको डिनर पॉलिटिक्स दिखेंगी। तो ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस है। हाँ, डिनर भी शुरू हो गया होगा, 8 बजे का टाइम था। सही याद दिलाया आपने। विवेक त्रिपाठी जी, कौन कौन पहुंचा है डिनर पर? देखिए, निश्चित ही जिसको आमंत्रित किया गया था, हमारा पूरा विधायक दल वहां पर पहुंचा है और एक सौजन्य भेंट है। और मैं समझता हूं कि चर्चा हो रही है, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। चर्चा बहुत कर रहे हैं आजकल कमलनाथ। छिंदवाड़ा के विषय में बात करने के लिए पहुंच गए थे उस दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव से। आवाज चली गई। सुने नहीं क्या आप विवेक त्रिपाठी जी? इस पे जवाब नहीं आएगा अपर्णा जी, इस पे जवाब नहीं आएगा। आप समझ गए तिवारी जी? कठिन प्रश्न आपने पूछ दिया था ना, इसलिए आवाज चली गई थी। सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। विवेक त्रिपाठी जी, मेरा सवाल ये था कि आजकल चर्चा बहुत कर रहे हैं कमलनाथ। उस दिन छिंदवाड़ा के विषय में चर्चा करने के लिए पहुंच गए थे सीएम डॉक्टर यादव से। तो चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा से किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? देखिए, निश्चित ही वरिष्ठ नेता हैं और अपने कांग्रेस के विधायकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाजपा के मेरे मित्र को या अगर किसी को आपत्ति होती है, कोई परेशानी होती है तो उनकी परेशानी का हल तो नहीं है मेरे पास में। पर वरिष्ठ नेता है और सभी को बुलाया है भोजन के लिए तो जाना चाहिए, अनुभव साझा करने चाहिए। विधानसभा चुनाव में क्या कमियां रही, कल आपसे बात होगी तो खाने का मेन्यू क्या था, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से और मेन्यू क्या था, ये बता दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों के चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की मूल समस्याओं जी, तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज के जो सवाल थे उनके जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की। लगातार ये कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल महाडिबेट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।